नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme Tech Lite Studio H1 हेडफोन्स के बारे में। ये लॉन्ग टर्म में कैसे काम करता है इसके बारे में। तो एक हेडफोन का कुछ बातें हैं जो हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे कुछ हिस्सों में। पहला है इसका लुक्स, ये कैसा दिखता है। तो अभी तो ये फ़िलहाल ऑफ वाइट करके ये कुशन दिख रहा है और वाइट टोन में रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स है। यहाँ पे गोल्डन हिंजेस है, ठीक है। पर ये कुशन पूरा मैला हो गया है। ये थोड़ा और वाइट था पर ये ऑफ वाइट ही था, तो लुक्स थोड़ा प्रीमियम आपको मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में भी ये कुछ ज़्यादा इशू नहीं करता, कभी कभार ये क्लीन करना पड़ता है। बाकी तो ये ठीक ठाक है। सेकेंड आते हैं कंफर्ट पे कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो कुशन है ना, ये बहुत कंफर्टेबल कुशन है। अगर आप लोग ये कानों के ऊपर लगा देंगे तो ये बहुत बेरखी से बैठ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा, कंफर्टेबल है। पर एक इशू इसमें है, अगर आपका सिर थोड़ा साइज़ पे छोटा है, ठीक है, अगर आपको ये एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा, तो अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, गलत लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और अगर आप सिर ऊपर नीचे करेंगे तो ये स्लाइड हो जाता है। तो ये एक इशू मुझे दिखा। पर अगर आपका सिर बड़ा है, आप एक्सटेंडर यूज़ करके करते हैं तो फिर इशू नहीं होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी कंफर्टेबल है। ये जो कप्स है ना, ये बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल भी है। गर्मियों में आपको थोड़ा स्वेट होगा, ये बात है। और ये जो ऊपर का कुशन है ये ठीक ठाक कंफर्टेबल है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। फिर बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स ANC कैसे काम करता है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं यहाँ पे लॉसलेस वीडियो का फीचर दिया हुआ है, वो कैसे काम करता है LDAC कोडिंग करके। पहले बात करते हैं आपका ANC के बारे में। पहली बात तो ज़्यादातर सिचुएशन में आपको ANC की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये लगाएंगे तो ये बहुत सारा नॉइस ब्लॉक वैसे ही कर देता है। और उसके बाद अगर फिर भी ज़रूरत हो तो आप ANC लगा सकते हो और ANC इसका बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैंने ट्रैवल करते हुए इसको यूज़ किया है। ये लगभग 70 to 80% जो वॉल्यूम है बाहर है वो हटा देता है। ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड इसका ठीक ठाक है, उसमें कोई अलग से नोट करने वाली चीज़ नहीं है, पर ये उसका काम कर देता है, तो वो अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में। अब इसका वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर ये ईयरफोन यूज़ करता हूँ, ये Realme का T200 बड्स है, इसका भी रिव्यू आएगा बाद। तो ये वाला जो मैं यूज़ करता हूँ, इसका 40 to 60% वॉल्यूम पे मेरा चल जाता है, ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे जाना नहीं पड़ता, कोई भी सिचुएशन हो, ANC ऑफ करके भी ऑन करके भी। पर इसका जो है ना, ये वाला वॉल्यूम अचीव करने के लिए मुझे इसमें 80% वॉल्यूम तक पुश करना पड़ता है। उससे ज़्यादा कभी मुझे पुश नहीं करना पड़ा। तो वॉल्यूम थोड़ा मिडल साइड का है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। पर 80% से ज़्यादा आई डोंट थिंक आपको जाना पड़ेगा। और आपके पास ANC भी है और बाहर नॉइज़ भी है, तो आप ANC ऑन कर दोगे तो ज़्यादा वॉल्यूम आप तक आएगा नहीं, तो ज़्यादा वॉल्यूम उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं LDAC के बारे में। अब LDAC जो कोडेक है वो एक अच्छी कोडेक है, वो लॉसलेस ऑडियो को सपोर्ट करता है। आपका ज़्यादातर हेडफोन या ईयरफोन में क्या मिलता है, इसमें भी आपको AAC कोडेक मिलता है। AAC कोडेक में क्या है, सोच सकते हो आपकी रेजोल्यूशन में फ़र्क होता है। सोच लो आप एक वीडियो 1080p में देख रहे हो, वो 720p आ रहा है, तो वैसे करके आप सोच सकते हो ये लॉसलेस ऑडियो या AAC, मतलब LDAC और AAC को। पर एक इशू है कि LDAC ऑडियो आपको सब जगह देखने को मिलेगा नहीं। आई थिंक स्पॉटिफाई में अभी LDAC या लॉसलेस ऑडियो सपोर्ट शुरू हुआ है, पर एप्पल म्यूजिक में अभी तक नहीं आया हुआ। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि LDAC आपका काम होता भी क्या नहीं। पर आपके पास अगर हाई रेजोल्यूशन एक ऑडियो फाइल है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू। यहाँ पे ANC का एक बटन है, ठीक है, और पावर बटन है, वॉल्यूम अप डाउन है, और यहाँ पे देख सकते हो आप Type-C पोर्ट है। वही हेडफोन का 3.5mm जैक नहीं है। ये क्यों है, क्योंकि आपका जो ऑडियो प्लेबैक है आप इससे भी कर सकते हो। ये जो Type-C पोर्ट है, यहाँ से आप कनेक्ट करके आप ऑडियो प्ले कर सकते हो। और आपको इसके साथ एक Type-C to C केबल भी मिल जाएगा, थोड़ा लेंथी केबल भी है, और वो अभी तक चल जाएगा। वो अच्छा काम करता है। फिलहाल वो ये वाला चार्ज भी कर देता है, और आप जब वायर से कनेक्ट करते हो फिर भी आप यूज़ कर सकते हो ANC मोड्स को। अब बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी को लेकर। साउंड क्वालिटी कैसा है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 पार्ट में बांट लेना है। बारिश होती है तो पहला है आपका बेस,
फिर आता है आपका मिक्स और फिर आता है ट्रेबल। सो बेस पे पहले बात करते हैं। यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा भर के दिया है, ये थोड़ा बूमी बेस आपको सर पे फील होगा, ये दब 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 कर रहा है। तो बेस बहुत बूमी बेस है और टेक्सचर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा अनटेक्सचर्ड बेस नहीं है, ठीक ठाक है। और मीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीट्स में मेल वोकल्स बहुत डीप आता है, वो बेस थोड़ा सा ब्लीड होके आता है मीट्स पे, वो एक बात है, आपको माइंड पे रखना पड़ेगा। पर ट्रेबल यहाँ पे थोड़ा रिसेस्ट मिलता है, आपको थोड़ा सा रिसेस्ट तो मिलेगा। फीमेल वोकल्स उतना स्पार्कली नहीं होता है जैसे दूसरे ईयरफोन में होता है, या फिर आपका क्लीन साउंड या बैलेंस साउंड का होता है। तो ये थोड़ा बेस फोकस ट्यूनिंग है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा आता है, वो अच्छा आता है, पर थोड़ा सा रिसेस्ट मिलता है। और एक चीज़ है, साउंड स्टेज के बारे में बात कर ले, वो एक चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि यूजुअली बेस फोकस ट्यूनिंग में साउंड स्टेज उतना अच्छा नहीं मिला मुझे कभी, पर इस पे साउंड स्टेज अच्छा है। जो बेस है मतलब जो वोकल्स है वो मीट पे होता है, सराउंडिंग में बहुत सारा विथ है, बहुत सारा एयर है, तो वो एक अच्छा चीज़ है, वो मुझे अच्छा लगा। अब इसका लेटेंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लेटेंसी तो देता है, अगर आप गेमिंग के अंदर करोगे तो थोड़ा सा लेटेंसी आपको नोटिस होगा, पर यहाँ पे गेम मोड है, अगर वो यूज़ करते हैं तो लेटेंसी बहुत कम हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है दूसरे हेडफोन्स या ईयरफोन्स के कंपैरिजन में, पर उतना भी इशू नहीं करेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ लेटेंसी थोड़ा तो है, ये आपको माइंड पे रखना पड़ेगा। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी मैंने कभी 0 तक तो खींचा नहीं है, मैंने यूज़ किया था 4 दिन लगभग, आप लेके चलो 7 घंटे, तो 28 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला था मुझे, और तब बैटरी 30% पे था, तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 to 40 आवर्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और मेरा वाला जो यूज़ केस था वो ANC को ऑन करके भी था, ऑफ करके भी था, तो अगर आप ANC ऑफ करके चलाते हो तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो बैटरी में मुझे कोई इशू नहीं दिखा, और अगर आपका बैटरी लो भी है तो आप 10 मिनट चार्ज निकालोगे तो फिर वो 7.5 दिन चल जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है बैटरी बैकअप इसका। अब प्रोज एंड कॉन्स में आते हैं। पहले बात तो कॉन्स के बारे में बात करते हैं, इसमें इशू क्या है। पहले बात, अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको शेक करता हूँ तो ये वाला पार्ट निकल आता है, ठीक है। ये एक इशू मुझे दिखा कि अगर आप जिम के लिए जाते हो या वैसे कोई वर्कआउट देते हो जहाँ पे हेड शेक बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ये लूज हो सकता है। वैसे भी आपने देखा कि अगर मैं सिर थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ तो ये वैसे भी लूज होता है, तो एक इशू है। ये वर्कआउट के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये स्लाइड होता रहेगा, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो या वैसे भी स्लाइड होता रहेगा। नेक्स्ट इसका कॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसका मटेरियल जो है ईयरकप्स का मुझे अभी कोई इशू दिखा नहीं, और जो हेड कुशन का है ना, यहाँ पे एक मटेरियल का चिपिंग हो के रखा है। ये जो ऑफ वाइट जो लेयर है ये फट के उठ रहा है, तो ये मुझे अभी देखा, ये लगभग मुझे 1 साल भी नहीं हुआ पूरा। और मेरे पास, मैं ये वाला केस भी यूज़ करता हूँ इस पर, और यहाँ पे सिलिका जेल भी यूज़ करता हूँ ताकि मॉइस्चर ना घुसे इसमें। तो ये एक इश्यू लगा मुझे कि हेड का मटेरियल थोड़ा जल्दी ये खराब हो रहा है। और एक कौन है कि इसका साउंड क्वालिटी जो है, ये बेस फोकस साउंड क्वालिटी है, तो आपको ट्रेवल ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं ट्रेवल में। ठीक है, साउंड ठीक ही रहेगा, साउंड खराब नहीं है, साउंड इसका अच्छा है, पर बेसी साइड ट्यूनिंग है, तो जिनको बेस नहीं पसंद है, जिनको क्लीन साउंड चाहिए, उनके लिए नहीं है ये। अब बात करते हैं इसके प्रोस के बारे में। प्रोस के बारे में बात करेंगे तो इसका टाइप सी जो पोर्ट है ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं मिला मुझे, ये चार्ज भी होता है, और इसके साथ ANC भी यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर मुझे कुछ ये हेडफोन्स पे नहीं मिला कि आप वायर्ड में भी ANC यूज़ कर सकते हैं, ये वाला अच्छा फीचर है। और बात कर सकते हैं इसका लुक्स, ये बहुत अच्छा दिखता है, अभी तक अच्छा दिखता है। इसका माइक टेस्ट मैंने किया है, माइक क्वालिटी वो दूसरे वीडियो में है। माइक का साउंड ठीक ठाक है, डिसेंट है। तो आप आते हैं, इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मैं जिस प्राइस पे मुझे मिला था, ये वाला लगभग आपको 4000 से 5000 के रेंज पे यूजुअली मिलेगा, पर बिग बिलियन डेज में बहुत जोरों का सेल चलता है इसका, बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होता है। मैंने टाटा क्लिक से लिया था, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी अब मिल सकता है, और टाटा क्लिक से मुझे 2800 के करीब कुछ मिला था। मैं वो यहाँ पे रख दूँगा कहीं पे। पर बिग बिलियन डेज में आपको भी वैसे 2800 या 2500 तक भी चला जाता है। तो अगर आप बोलते हो कि 3000 से नीचे अगर लेते हो तो फिर ये बहुत अच्छा हेडफोन है, मैं सजेस्ट करूँगा। पर ये सोच के लेना आप कि यहाँ पे ट्रेवल पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो तो रहा है, वोकल्स थोड़ा सा तो मडी है,
और बेस भी थोड़ा बूमी बेस है, तो बेस फोकस ट्यूनिंग है, ये थोड़ा डार्कर साइड ट्यूनिंग है। पर इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, डिटेल्स भी अच्छे आके करता है, बस ट्रेवल पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसका साउंड स्टेज भी अच्छा है, तो वैसे सोच के आप ले सकते हो। पर अगर क्लीन साउंड चाहिए और आपका बजट थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, तो मैं बताऊंगा आपको Soundcore Q20i लेने के लिए या JLab लेने के लिए। JLab में भी आपको Type-C पोर्ट देखने को मिलता है, Soundcore में वो 3.5mm जैक मिलता है। तो Soundcore या JLab वो अच्छा ऑप्शन है, पर उसका बजट भी थोड़ा ज़्यादा। तो हाँ, यही था मेरे ओर से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एफिलिएट लिंक्स, वहाँ से आप खरीद सकते हो ये या बाकी कुछ चीज़ें मैं लिंक करूँगा। अगर वो करोगे तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट होगा। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।